तो नॉन टेक्सचुअल पैसेज में से एज इट इज सेंटेंसेस को कॉपी नहीं कर सकते। Why? Because this summary writing should be written in your own language. आपके own sentence formation में ये लिखा जाना चाहिए। इसीलिए कोई भी सेंटेंस नॉन टेक्सचुअल पैसेज में से एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुआता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समरी राइटिंग के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम बताया था और जिस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, उसी सेम तरीके से आज के वीडियो में मैं आपको समरी राइटिंग के बारे में बताऊंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप सिमिलरली समरी राइटिंग भी बहुत ईजिली लिख पाओगे। आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे समरी राइटिंग कौन से क्वेश्चन में पूछा जाता है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, किस तरह से लिखना है, लिखते समय कौन कौन सी चीजें की कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, और लास्ट में मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। उस एग्जाम्पल को देखने के बाद, समझने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हमें आंसर्स को लिखना है, यानी कि किस तरह से समरी राइटिंग को लिखना है। अब ये सारी चीजें जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज मैंने एप्रिसिएशन में बताई थी वो अभी भी कह रहा हूं, समरी राइटिंग उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हो। 5 मार्क्स का पूछा जाता है ना, तो 5 में 5 आपको समरी राइटिंग में भी मिल सकते हैं। पहले समझिए कैसे लिखना है, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए 2-3 समरी लिखने की, फिर आपको जो है वो इजी जाने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अब जानते हैं समरी क्या होता है और कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले जो समरी राइटिंग है, क्वेश्चन नंबर 4A में जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया जाता है उसका समरी क्वेश्चन नंबर 4B में पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4A में जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, जो बाहर से आया हुआ पैसेज है, जिसको आप नहीं जानते, जिसकी मुलाकात आपकी पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय होने वाली है, उसी पैसेज का जो समरी है आपको क्वेश्चन नंबर 4B में लिखना है। समझ में आया? 4A में जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज आएगा उसको पढ़ के 4B में आपको उसका जो है समरी लिखना है। एप्रिसिएशन और समरी में यही डिफरेंस है। एप्रिसिएशन में आप उस पोएम का एप्रिसिएशन लिख रहे होंगे जो पोएम आपको पता है, जिससे आपकी जान पहचान है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसको आप पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे समरी आपको उस पैसेज की लिखनी है जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप पहली बार मिलने वाले हो जब आप पहली बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे। तो इसीलिए आपको वो पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 बार, तब जाके आप समरी लिखोगे तो आपका समरी ज्यादा रिलेटेबल होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। आपका समरी 1/3 ऑफ नॉन टेक्सचुअल पैसेज रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4A में जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया है उस पैसेज का 1/3 ही आपका समरी रहना चाहिए। उसको एक्सीड मत करिएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है। अगर आप यहाँ पे एक्सीड करके लिखोगे फायदा कुछ नहीं होगा। 5 मिलने तो 5 ही मिलेंगे, बट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जितना नॉन टेक्सचुअल पैसेज है उसका एग्जैक्ट 1/3 ही आपको लिखना है। ज्यादा खींचिएगा मत और ज्यादा छोटा भी मत लिखना, एग्जैक्ट 1/3 आपका आ जाना चाहिए। सारा पूरा जो पॉइंट है उसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। समरी में बस जरूरी थिंग्स को इंक्लूड करना है, सारी चीजों को नहीं। मतलब जो आपके नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस में चीजें दिए गए हैं ना, जिसमें जो जरूरी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनको जानना जो भी रीडर है, जो भी आपका आंसर पढ़ रहे हैं ना, उनको वो चीजें जानना जरूरी है ना, ऐसी चीजों को ही आपको इंक्लूड करना है। सारे चीजों को इंक्लूड नहीं करना है। सारे चीजों को इंक्लूड करोगे तो समरी बड़ा हो जाएगा, और जरूरी चीजों को इंक्लूड करोगे तो आपका समरी इंफॉर्मेटिव रहेगा, शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो इतना ध्यान में रखिएगा, आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें ही इंक्लूड करनी है, सारी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समरी एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जिससे सब क्लियरली समझ आए। अब समरी एक ऐसे लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए जो इजीली पढ़ते समय समझ में आए। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स को इन्वेंट मत करना, उसमें लाने की कोशिश भी मत करना।
पहले ही हम थोड़े से कमजोर है लिखने में इंग्लिश, तो हम लोग क्लियरली लिखेंगे ताकि जो एग्जामिनर पढ़ रहा होगा हमारा या फिर पढ़ रही होंगी जो मैडम समरी, उनको इजीली समरी में जो दिया है हमने डेटा जो लिखा है वो समझ में आ जाए, उनको कोई भी परेशानी ना हो, ये हमें देखना पड़ेगा। तो एकदम क्लियरली लिखना है जिससे सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। इजी लैंग्वेज में लिखो, पढ़ने वाले को सारी चीजें जो है वो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समरी हमारी ओन लैंग्वेज में चाहिए, तो कोई भी सेंटेंस पैसेज से कॉपी नहीं कर सकते या फिर पैसेज से कॉपी करके नहीं लिख सकते, और कीवर्ड्स की मदद जो है वो आप ले सकते हो। अब जो नॉन टेक्सुअल पैसेज है उसको पढ़ने के बाद आपको समरी लिखना है, तो नॉन टेक्सुअल पैसेज में से एज इट इज सेंटेंसेस को कॉपी नहीं कर सकते। Why? Because this summary writing should be written in your own language. आपके own sentence formation में ये लिखा जाना चाहिए। इसीलिए कोई भी सेंटेंस नॉन टेक्सुअल पैसेज में से एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। बट आप उस टेक्स्ट नॉन टेक्सुअल पैसेज में से जो है वो कीवर्ड्स को उठा सकते हो, और वो कीवर्ड्स को लेके अपने कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस को लेके आप एक प्रॉपर समरी बना सकते हो। कैसे आपको आगे पता ही चल जाएगा। आगे समरी को एक टाइटल तो होना चाहिए जो कि रिलेटेबल हो आपके समरी को। समरी लिखोगे इट्स वेरी गुड, बट आपके समरी को एक टाइटल रहना भी बहुत जरूरी है जिसको भी मार्क्स मिलने वाले हैं, और वो टाइटल रिलेटेबल रहना चाहिए आपके समरी से। ऐसा नहीं आपने समरी किसी और टॉपिक पे लिखा है और लास्ट में टाइटल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने टाइटल कुछ और लिखा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, टाइटल के मार्क्स कट जाएंगे। तो जिस चीज पे आप समरी लिख रहे हो उससे काफी हद तक रिलेटेबल जो है आपका टाइटल रहना चाहिए। समझ में आया? अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं समरी का, उसके बाद किस तरह से समरी लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो पहले इस एग्जांपल को देख लीजिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नॉन टेक्सुअल पैसेज है। अब इस नॉन टेक्सुअल पैसेज में एक्चुअली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो यूज करते हैं उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसकी वजह से क्या क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, एक ये डॉक्टर के सर्वे के हिसाब से दिया गया है। इसमें वही सारे प्रॉब्लम्स बताइए जो व्हीकल्स के थ्रू हमारी ह्यूमन लाइफ में हो रही है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स दिए। बट इस पैराग्राफ में उन्होंने ये भी दिया है कि इस सब का सोल्यूशन साइकिलिंग हो सकता है। अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो कितने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलेंगे और किस इजी तरीके से हम लोग जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे अगर हम लोग साइकिलिंग करते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ में पॉजिटिव मैसेज उनका यही है कि साइकिलिंग कैसे आपके लिए बेहतरीन होगा, ये उन्होंने आपको बताया है। अब इसको देखिएगा, दिस इज द समरी जिसमें हेडिंग दिया है द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग, यानी कि साइकिलिंग करने की बेनिफिट्स क्या है। पहले मैं पढ़ता हूं फिर इसका मैं रिव्यू बताता हूं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अनुराधा लाल ऑफ डॉक्टर्स फॉर हेल्दी इंडिया, motor transport is killing us by the way of traffic accidents and pollution. The solution is to make cycling easier. Cycling has many benefits. It is eco-friendly as it produces no fumes. It is cheap, but one does not need any petrol. The country saves the foreign exchange used for importing oil. Cycle repairs are cheaper than motor repairs, and cycling also keeps one fit and healthy. As cycles occupy lesser space, traffic jams are avoided and noise pollution will be reduced. मतलब इस पैराग्राफ में जो मेजरली इस नॉन टेक्सुअल पैसेज से जो मेजरली चीज यहाँ पे जो समरी में इंक्लूड की गई है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। बट इस पैराग्राफ में उन्होंने एक लाइन या फिर दो लाइन में ये भी बताया है कि साइकिल क्यों बेटर है। वाई? बिकॉज हमारा जो डेली ट्रांसपोर्ट है वो कैसे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, वो कैसे नॉइज पोल्यूट कर रहा है, फिर कैसे हम लोग को उससे प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद हमें क्यों साइकिल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, और साइकिल हमारे लिए कैसे बेहतर रहेगा, हमारे कंट्री के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और इंडिविजुअल सबके लिए साइकिलिंग क्यों बेटर है, ये आपने समरी में लिखा है।
जो पैसेज में दिया था उसमें से जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो रीडर को पता रहने चाहिए वही इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ा है, उन्हीं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पकड़ा है, खुद के सेंटेंस फॉर्मेशन से एक छोटा सा प्यारा सा समरी बनाया है। अगर आप इस तरह का समरी बनाते हो, इस तरह का समरी लिख पाते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बट जरूरी नहीं है कि इस तरह का समरी लिखोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज समरी में मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार है। टाइटल को पूरे 1 मार्क्स जाएगा, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग, पूरा साइकिलिंग के बारे में बता रहे, साइकिलिंग के बेनिफिट्स ही बता रहे, तो हेडिंग पे बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग है, ऐसा टाइटल लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया या फिर थीम, आपके समरी का सेंट्रल आइडिया थीम क्या है, किस तरह से आपने उसको बताया है, समझाया है, उस पे आपको पूरे 2 मार्क्स है, तो ध्यान पूर्वक लिखिएगा। ज्यादा नेगेटिव चीजें मत इंक्लूड करिएगा अपने समरी में, जैसे इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीजें ही इंक्लूड किए, नेगेटिव चीजें बहुत कम की है, जो कि बताया है कि ट्रांसपोर्ट क्यों यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जिस पद्धति से आप लिख रहे हो, जिस लैंग्वेज से आप लिख रहे हो, वो लैंग्वेज कितनी एप्रोप्रिएट है, कितनी क्लियर है, कितनी सही है, इसके बेसिस पे आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। और ये सारा अगर आप सही करते हो तो टोटल ऑफ 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी राइटिंग। आई होप आपको समरी राइटिंग समझ में आ चुका होगा। अगर आपको पसंद आता है, वीडियो समझ में आता है, तो अभी जाके प्रैक्टिस करिएगा। 1 लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।